हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष नापित, रीजनिंग मेंटर, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी के अपने सबसे प्यारे डिजिटल प्लेटफॉर्म द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। और आप सब लोगों का प्यार लगातार हमारे लिए बच्चों बढ़ रहा है और इसके लिए आप सभी का तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं। और आशा और उम्मीद करता हूं बच्चों एसएससी जीडी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जितने भी लेक्चर्स हमने देखे हैं, डिस्कस किए हैं, आपको सब बेहद पसंद आएंगे। और आज एक और बेहतरीन बच्चों नॉन वर्बल रीजनिंग के रिगार्डिंग एनालॉजीज का सेशन लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, धुआंधार तरीके से मेरे साथ जुड़ जाइए। चैट बॉक्स में हमारे साथ देख लेते हैं जुड़ चुके शिवांगी उपाध्याय जी, बेटा बहुत बहुत स्वागत है भाई, फटाफट से लाइव कर दो बेटा सेशन को। राकेश नंद किशोर जी हमारे साथ हैं, वकील कुमार रजवार हैं, अंजलि हमारे साथ में। चलिए तो फटाफट जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिवांगी जी फटाफट एक बार वंदे मातरम लिखकर सेंड कर दो भाई, एक बार वंदे मातरम लिखकर सेंड कर दो ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए भाई एक बार। तो राकेश हमारे साथ, वकील कुमार रजवार, अंजलि, नवनीत गुप्ता, साहो, क्या बात है भाई, साहो मूवी के शायद मेरे लगता है प्रभास आ चुके हैं आज मूवी के प्रभास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, वंदे मातरम लिखकर अपनी प्रेजेंस लगा दो भाई। अब देखना ये फटाफट से कितने बच्चे जुड़ चुके हैं, क्या बात है भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और अगले बच्चे आ रहे हैं डीएवी कोचिंग क्लासेस से, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, वंदे मातरम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए दोस्तों, फटाफट लिखकर भेज दो यार। और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हो लगातार आपके चैट या कमेंट बॉक्स में आते रहे तो बच्चों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए यार। जुड़ चुकी है अंजलि जी, वंदे मातरम। चलिए भाई, वकील कुमार रजवार भी आ चुका है भाई, फटाफट से राकेश का, क्या बात है, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है क्या, यस या नो तो कर दो यार कम से कम। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों एनालॉजीज के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से वंदे मातरम लिखते रहिए और अपनी प्रेजेंस लगाते रहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों एनालॉजीज के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बेसिक्स बात कर लेते हैं बच्चों, बेसिक की बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं समरूपता, समरूपता कहिए या सदृश्यता कहिए बच्चों। यहां पर दोनों को ध्यान से आपको समझना है। सदृश्यता का मतलब क्या है भाई, सदृश्यता मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य में जो संबंध या समानता होती है, वैसा ही संबंध या समानता इन दोनों तत्वों के मध्य में आनी चाहिए। यानी कि दूसरे तत्व का जो संबंध पहले वाले से है वही चौथे तत्व का संबंध तीसरे से होगा। तो यहां पर बच्चों आपको यह जज करना है कि चौथा पद तीसरे पद से किस पैटर्न पर जुड़ा हुआ है, और यह आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों आपको इन दोनों का एनालिसिस करना पड़ेगा कि दूसरा जो पद है वो पहले पद से किस प्रकार रिलेट कर रहा है भाई। फटाफट से, क्या बात है भाई, साहो वंदे मातरम लिखकर भेज दिया, क्या बात है। डीएवी यस, शाहरुख खान, क्या बात है साहब, हमारे साथ बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार जुड़ चुके हैं। शाहरुख खान जी बहुत बहुत स्वागत है स्टडी कैफे चैनल पर। अंजलि जी क्या बात है, यहां पर 3/3 में आंसर किया है बच्चों, बहुत बेहतरीन आंसर, बिल्कुल करेक्ट जवाब। वकील कुमार रजवार का ठीक है। देखिए तो यहां पर बच्चों अगली आकृति में इस इमेज का पूरा आधा पैटर्न किया हुआ है बच्चों। ऊपर से इमेज जो ये आप देख रहे हो, ऊपर की इमेज पूरी तरीके से क्या है बच्चों, गायब है भाई। और ऊपर की इमेज पूरी तरीके से गायब है तो नीचे की जो इमेज है आपको सेम दिखाई दे रही होगी। इसी प्रकार से इस इमेज का जो ऊपर का आधा पोर्शन है बच्चों, उसको पूरी तरीके से क्या कर दीजिए, गायब कर दीजिए। तो पहले सर्कल और बाद में ट्राइंगल आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया यार। वकील अंजलि जी, नवनीत गुप्ता, चलो भाई वंदे मातरम लिख दिया सभी। उमेश बघेल, वेरी गुड इवनिंग भाई। मेरे दोस्तों फटाफट से आ जाओ धुआंधार तरीके से। और देखिए हमेशा एक बात याद रखिए बच्चों, हमेशा लाइफ में एक बात याद रखिए कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है भाई। तकलीफ तो बहुत होती है लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो लगातार बच्चों जीवन में जो आपके ठोकरें लग रही है, जीवन में जो असफलताएं हैं बच्चों, इन्हीं से ही कहीं ना कहीं सीखिए और लगातार इन्हीं को ध्यान में रखिए और अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से निर्धारित कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या स्क्रीन पर आ रहा है। ये लो भाई, प्रॉब्लम फिगर्स हमारे पास में दी हुई है बच्चों। ये प्रॉब्लम फिगर है, आपको इसी पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हुए ये आइडेंटिफाई करना है कि डी ऑप्शन के अंदर या डी पार्ट के अंदर जो फिगर भरी जानी है वो क्या होगी। एनालॉजीज बच्चों ध्यान दीजिए, समरूपता, एनालॉजी के रिगार्डिंग आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। फटाफट से बताइए कि इन दोनों पदों के अंदर जो संबंध है वैसा ही संबंध या समानता इन दोनों पदों के मध्य में आनी चाहिए।
और उत्तर कौन सबसे तेज देने वाला है बच्चों, सबसे स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में किस बच्चे का उत्तर आने वाला है, यही कहीं ना कहीं आज बच्चों पूरे सेशन में देखने वाले हैं भाई। कौन सा विद्यार्थी सबसे स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आंसर देगा, उस बच्चे का नाम सबसे पहले बच्चों स्क्रीन पर लूंगा। तो फटाफट आ जाओ भाई, स्पीड से आंसर करके बताइए क्या आने वाला है। पुष्पेंद्र सिंह जी राजपूत, दिखाई नहीं दे रहा है सर, क्या दिखाई नहीं दे रहा है यार, बताइए भाई क्या नहीं दिख रहा है आपको, क्या दिखाई नहीं दे रहा है। विजुअलाइज करूं, वकील कुमार रजवार 4 कह रहा है, चलिए एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं बेटा, दिखाई नहीं दे रहा है तो अब दिख रहा होगा आई थिंक पूरा प्रॉपरली, चिंता नहीं करना यार, विजुअलाइजेशन पूरा फुल कर दिया बेटा, अब तो दिखाई दे रहा है। यस और नो लिख दो भाई एक बार। अंजलि ने कहा डी, उमेश बघेल ने कहा डी, बहुत बेहतर बेटा, सबसे तेज आंसर लेकिन दिया है वकील कुमार रजवार ने। अब देखना यह है कि वकील का आंसर ठीक होगा या नहीं। तो देखिए बच्चों, ये जो सर्कल वाली इमेज थी वो आगे जा रही है, एक बात तो जो सर्कल वाली इमेज आगे थी वो पहले आ रही, जो इमेज बाद में थी वो इमेज पहले आ रही है, ये बात क्लियर समझिए। और बच्चों एक बात तो क्लियर हो चुकी है, तो जो सर्कल वाला इमेज है पहले आएगा और बच्चों स्क्वायर वाला इमेज बाद में आएगा। तो सर्कल वाला इमेज पहले, सर्कल वाला इमेज पहले, सर्कल वाला इमेज पहले, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। आगे देखो बच्चों किस प्रकार से क्वेश्चन हम करते हैं, एक एक बात को बहुत जीरो लेवल से बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे। आज से पहले किसी भी बच्चे ने अगर एनालॉजी को डिस्कस नहीं किया है ना, तो बच्चों विश्वास मान के चलिए 100% जुड़े रहिए, बस टॉपिक आपको पूरा अंडरस्टैंड होगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सर्कल का नीचे का पोर्शन है बच्चों, ध्यान से देखो, सर्कल में नीचे का जो पोर्शन है बच्चों, ये पलटकर ऊपर की तरफ आ गया बच्चों, ये कहां आ गया, पलटकर ऊपर की तरफ आ गया। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहां पर सर्कल में नीचे की तरफ जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पोर्शन देखिए ध्यान से, तो ये पलटकर क्या चल जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ऊपर की तरफ आने वाला मामला आपका यहां पर भी है और यहां पर भी है। एक बात ध्यान समझिए। और राइट साइड की जो इमेज थी बच्चों, राइट साइड की इमेज लेफ्ट में आकर डबल हो रही है, तो राइट साइड की इमेज बच्चों लेफ्ट में आकर हो जाएगी डबल, यानी कि हमारे पास यहां पर दोनों ऑप्शंस में डबल इमेज आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद बच्चों लेफ्ट साइड की इमेज जो है बच्चों, लेफ्ट साइड की इमेज राइट साइड में जाकर हो रही है, पलट रही है बच्चों, और लेफ्ट साइड की इमेज उल्टी एक आने वाला, तो यहां पर देखिए डबल दे रखा है जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो सिंगल बिल्कुल फोर्थ सही जवाब दिया, डी यहां पर करेक्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया यार। नवनीत गुप्ता जी ने ठीक नहीं दिया है भाई, उमेश बघेल जी यहां पर 5 गलत जवाब दिया। कोमल कुमारी वेरी गुड इवनिंग बेटा, कोमल फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, अपने चैनल पर लगा दो यार। आप टिकटॉक के वीडियो लाइक कर देते हो बताओ यार, फेसबुक के वीडियो लाइक कर देते हो यार, इंस्टाग्राम की, अरे इंस्टाग्राम की रील्स आप लाइक करते हो ना, बहुत धुआंधार तरीके से, एक घंटा उसमें वेस्ट कर देते हो यार, कितना लाइक करते हो भाई। एक ऐसा वीडियो भी लाइक कर दिया करो यार जीवन के अंदर जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का लाइफ करियर डिसाइड कर दे, क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बना दे, किसी को क्लास मिल जाए और इस क्लास का आया हुआ कोई क्वेश्चन बच्चों उसके एग्जाम में लग जाए यार। कोमल कुमारी वेरी गुड इवनिंग, उमेश बघेल, नवनीत हमारे साथ देव कोचिंग क्लासेस से, साहो, अंजलि जी, उमेश जी, क्या बात है यार, पुष्पेंद्र बहुत बढ़िया बेटा, वीडियो को धुआंधार तरीके से शेयर और लाइक करते रहो। अगला क्वेश्चन, और विश्वास मान के चलिए क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है, धुआंधार तरीके से सेशन लेंगे। बता दो भाई क्या उत्तर आने वाला है, फटाफट से बता दो बच्चों, फटाफट धुआंधार तरीके से आंसर करके बता दीजिए क्या उत्तर आने वाला है बच्चों। चलिए तो आकृति को बच्चों, इस आकृति की अगर पूरी तरीके से इसको पलटा जाए, ऊपर की तरफ इसकी इमेज बनाई जाए तो कैसी आएगी बच्चों, ये इमेज बनने वाली है कुछ इस प्रकार की, ये इमेज बनने वाली कुछ इस प्रकार की, और बच्चों ये इमेज इस प्रकार की, और इस इमेज को बच्चों 45 डिग्री, केवल 45 डिग्री, यहां से बच्चों 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज, बच्चों ध्यान परसेंट नहीं है यार, डिग्री लिखना है भाई, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दो तो बताओ मामला सेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस इमेज का बच्चों पूरी तरीके से विपरीत इमेज खींच दीजिए, विपरीत इमेज आपका बच्चों आ जाएगा कुछ इस प्रकार का ये, और इस इमेज को 45 डिग्री क्लॉकवाइज कर दो, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज करते ही बच्चों आपके पास में ये इमेज निकल कर आएगी, तो ये भरा हुआ पार्ट इधर आएगा भाई। बताओ कौन से ऑप्शन में, ये कौन से ऑप्शन में आने वाला है, फटाफट से चैट या कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो भाई। यहां पर क्या कोई ऑप्शन यहां पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहां पर कोई ऑप्शन, और ऐसे नहीं ना बेटा, तो ऐसे कर दो कि आकृति को 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो भाई आकृति को 180 डिग्री रोटेट कर दो, इस आकृति को 180 डिग्री रोटेट कर दो भाई। तो एक काम करो बेटा, इस आकृति को 180 डिग्री रोटेट करके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो भाई।
क्या उत्तर आएगा फटाफट बताओ भाई, क्या आंसर आने वाला है। यहां पर बच्चे कुछ कह रहे हैं फर्स्ट आएगा, कुछ कह रहे हैं सेकंड आएगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट, और देखिए जब कभी भी एग्जाम में कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं लगे ना तो फटाक से उसको छोड़िए, लीव कीजिए, दूसरे कॉन्सेप्ट पर विचार कीजिए बच्चों। यहां पर मान लीजिए इस आकृति को बच्चों हमने राइट साइड में फोल्ड किया, तो राइट साइड में जब इमेज को फोल्ड करेंगे तो बच्चों राइट साइड में इस प्रकार का पैटर्न बनने वाला है। बताओ ये पैटर्न बन गया, ये राइट साइड का पैटर्न बन गया भाई। और इस पैटर्न को बच्चों पूरी तरीके से हम कैसे करें यार, इस इमेज का ये यहां पर और यहां पर आपको दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं फील्ड पार्ट है भाई। ठीक किया था भाई। यहां पर बच्चों ऑप्शंस में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है बेटा, ऑप्शन में मिस्टेक है, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऑप्शन में मिस्टेक है, से छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, ये लो फटाफट से बताओ यहां पर क्या उत्तर आने वाला है। उत्तर बताओ भाई यहां पर क्या आएगा। ब्लैक वाला 135, वकील कुमार कह रहे हैं ब्लैक वाला 135 डिग्री रोटेट कर रहा है भाई, 135 रोटेट कर रहा है। ये बात तो ठीक है, तो बात तो वही हो गई यार। यहां पर कह रहे हैं कि ब्लैक वाला जो इमेज है बेटा ये 135 डिग्री, क्यों? अब देखो ये कहां जा रहा है बच्चों, यहां से ऊपर वाले प्लेस पर आ रहा है, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है क्या। अब 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो यार ये वाली इमेज तो यहां आएगी ना, ये बात समझो। ये अगर 135 डिग्री रोटेट हो रहा है तो ये वाला इमेज भी 135 डिग्री तो कैसे होगा यार, ये इमेज 135 होगा तो ये इसके पीछे आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए व्हाइट वाला हिस्सा यहां आएगा, ब्लैक वाला हिस्सा यहां आएगा, और इसको फिर बच्चों पूरा 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अच्छा ऐसा है क्या, तो इस आकृति को 135 डिग्री रोटेट करो भाई, इस आकृति को 135 डिग्री रोटेट करोगे तो ब्लैक वाला हिस्सा यहां पर आपका आएगा, और जो बच्चों खाली वाला हिस्सा है वो यहां पर दिखाई देगा। और इसको वापस अब क्या करना है, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री रोटेट करना है। वही बात निकल कर आएगी बच्चों, वही इमेज निकल कर आएगी जो मैंने बनाई थी भाई, वही इमेज निकल कर आएगी ये। और ये इमेज हमारे पास ऑप्शंस में है नहीं यार कहीं पर भी, ये इमेज आएगी, ठीक है। और अगर इसको वापस 90 डिग्री और रोटेट करें, नहीं हटा बेटा ये इमेज नहीं है ऑप्शन में। चलिए बात वही है। चलिए मेरे दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है और एक ट्राइंगल यहां पर दिया हुआ है भाई। सर्कल आपके पास ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा सर्कल है, तो बच्चों यहां पर आगे दोनों सर्कल एक दूसरे के इंटरसेक्ट में, तो नीचे वाली आकृति उल्टी हो रही है, तो बच्चों नीचे वाली जो आकृति है वो उल्टी हो जाएगी, और उल्टी हो जाएगी तो आपका पैटर्न कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। और इस पैटर्न में लगती हुई दोनों के दोनों ऊपर वाले जो दोनों इमेज थी वो एक दूसरे के अंदर आ गई। तो ये जो दोनों इमेजेस है बच्चों एक दूसरे के अंदर कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही हैं, फटाफट से आंसर चैट या कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। फटाफट से आंसर कर दो भाई, यहां पर क्या उत्तर आने वाला है बेटा, क्या उत्तर आने वाला है। चलिए तो देखिए ये मामला यहां पर ठीक नहीं है, क्यों भाई, यहां पर बच्चों एक वर्ग के अंदर आपका स्क्वायर आना चाहिए था, ये गलत हो गया, ये मामला भी गलत हो गया, और ये मामला बच्चों ये ठीक हो सकता है क्या, तो देख लीजिए भाई। बताओ भाई क्या उत्तर होने वाला है। और देखो ये थोड़ा सा कर्सिव है, ये थोड़ा सा सर्कल नहीं है, थोड़ा दबा हुआ है। अगर इस वाले गोले को 90 डिग्री बच्चों क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया जाए, तो इस आकृति को 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 90 डिग्री ऐसी रहेगी, और इस इमेज के अंदर आनी चाहिए बच्चों आपकी वर्गाकार इमेज, और इस इमेज में आनी चाहिए अंदर वर्गाकार इमेज, और वर्गाकार जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, तो ये तो क्लियर हो गया। और देखिए दोनों पार्ट्स को टच करती हुई इमेज आनी चाहिए, इन दोनों पार्ट्स को, तो यहां पर टच करती हुई इमेज, यहां पर बच्चों टच करती हुई इमेज आपकी नहीं है, तो जो टच करती हुई इमेज है बच्चों कहीं ना कहीं मुझे यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है भाई। गौर से देखेंगे बेटा तो दिख जाएगी, तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। वो तो ठीक गलती हो गया, क्योंकि ये वाली इमेज और ये वाली जो इमेज है बच्चों सेम है। इस इमेज को उल्टा करना है, और उल्टा करेंगे ना तो बच्चों निश्चित रूप से ये इमेज निकल कर आएगी। और बता दो भाई यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, 5। कंफ्यूजन इसमें और इसमें था, तो बच्चों यहां पर 5 आंसर ठीक होगा भाई, सही जवाब 5वां। कितने विद्यार्थियों ने दिया अब ये देखना है भाई। यहां पर वकील कुमार अजवार बिल्कुल सही, उमेश जी, पुष्पेंद्र बिल्कुल, उमेश क्या बात है भाई, MVP बोल्टे HR 5 राइट आंसर। चलिए वीडियो को लाइक तो कर दो कम से कम यार, अरे वीडियो को लाइक तो कर दो मेरे बाहुबलियों। अगला प्रश्न बच्चों, एक प्रॉब्लम फिगर आपके पास में यहां पर दिया हुआ है, उसके बाद में क्या बताना है भाई, यहां पर आंसर फिगर।
देख लेते हैं क्या मामला यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। एक तो विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम करना पड़ेगा। 5 ऑप्शन आपके पास में बेटा, प्रॉब्लम फिगर आपको ऊपर दे रखी है। अब एनालॉजीज का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान दो। एनालॉजीज का मतलब यही है कि इन दोनों फिगर्स के मध्य में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन यहां पर कौन से ऑप्शन में दोनों फिगर्स के मध्य में दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है भाई। और करण कुमार जी कह रहे हैं कि सर आप इतना अच्छे पढ़ाते हो कि बहुत स्टूडेंट इतने कम क्यों है। भाई ये पता नहीं है यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो, दबाकर शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, स्टेटस नहीं लगाते हो बच्चों। एक एक बात को बहुत जीरो लेवल से बेसिक से समझाते हैं भाई, यही बात है बेटा। आप लोग शेयर कीजिए यार, अपना ग्रुप बनाइए बच्चों। देखिए बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग उठाकर देख लो, आप लोग उठाकर देख लो एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन। बेटा ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं जो कोई भी ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में भी नहीं पढ़ा रहा है, और निश्चित रूप से एसएससी जीडी कांस्टेबल में एग्जाम भी आएंगे। ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत खटकती है यार। आज का टॉपिक क्या है, तो विकास कुमार गौरी जी आज का टॉपिक है एनालॉजीज। इन दोनों तत्वों के मध्य में जो संबंध है, समानता है, वैसा ही संबंध या समानता किस विकल्प के दोनों तत्वों के मध्य में आपको दिखाई दे रही है, आपको बताना है बच्चों। तो फटाफट से यहां पर बता दो भाई क्या आने वाला है। तो देखो एक बात, तीर सीधा था, तीर उल्टा हो गया। एक बात बच्चों, यहां पर एक तीर आपका इस प्रकार से था बीच में, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया बच्चों। यहां आपका बी था और बी कहीं ना कहीं बच्चों पलटकर 180 डिग्री, ये 180 डिग्री पर हो गया। बराबर भी बच्चों पूरी तरीके से आपका उल्टा हो गया, फर्स्ट का सेकंड हो गया, ओ आपकी इमेज चेंज हो गई। यहां पर बताइए कौन से कॉन्सेप्ट में मामला पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो बी का तो पी, अब बी का पी कैसे होगा, बी का पी इस प्रकार से होगा। क्या यहां पर बी का पी हो रहा है, क्या यहां पर तो क्यों का इस प्रकार से हो रहा है भाई मामला, बताओ भाई। एक बात ये तो ठीक हो रहा है, उसके अलावा कहां कहां पर यह मामला है। देखिए एक एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, एक एक बात को पकड़िए। यहां पर इमेजेस बहुत सारी हैं भाई और स्पेस हमारे पास है नहीं बेटा ज्यादा। अब एक एक बात को पकड़ते हैं, चलिए देखिए यहां पर फर्स्ट सेकंड, यहां पर फर्स्ट सेकंड, यहां पर भी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, कोई डिफरेंस नहीं बच्चों। ये दोनों तो गए काम से, इनको छोड़ दीजिए। उसके बाद में दो तीर आपके पास में, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा जो तीर है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो यहां पर बच्चों जो इस वाले प्लेस पर आकृति है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। इस वाले प्लेस पर जो टी है ये 90 डिग्री बच्चों, टी आपका इस प्रकार से, इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो टी कुछ इस प्रकार से आपका मैनेज होगा और बच्चों टॉप कॉर्नर में जाएगा, क्योंकि ये इमेज यहां पर जा रही है तो ये इमेज यहां पर जा रही है 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है भाई। ये इमेज यहां पर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये भी सही है। ये आकृति 90 डिग्री क्लॉकवाइज है क्या, तो देख लीजिए नीचे की तरफ ट्राइंगल था और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे बेटा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने पर ट्राइंगल का जो फेस है वो इधर आना चाहिए, जबकि फेस कहां जा रहा है, उधर जा रहा है। इसका मतलब ये वाला मामला गलत हो गया। उसके बाद में ये जो इमेज है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। उसके अलावा ये वाली इमेज बच्चों यहां पर जानी चाहिए ऊपर, और बिल्कुल ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो एक एक क्वेश्चन को बहुत बेसिक से ले रहा हूं, समय ज्यादा लगेगा मुझे अच्छे से पता है, लेकिन वीडियो में बच्चा अंत तक बने रहोगे तो मजा जाएगा एनालॉजी के सेशन में। बस ये वीडियो को धुआंधार तरीके से लाइक और शेयर कर दो। चलिए, अरे क्या फर्क पड़ना है, लाइव आओ मत आओ चाहे से यार, तुम्हारे लिए फ्री में कोर्स चला रहे फिर भी लाइव नहीं आ रहे, पैसे दो, फिर एक काम करो ऑफलाइन क्लासेस में जाओ, और क्या है भटको, वहां पर रिजल्ट आएगा नहीं। उसके बाद देखो छोटे वाला जो तीर है, इस टाइप का जो तीर है बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इसकी क्या हो रही है बच्चों, ये 180 डिग्री के एंगल पर, या कह सकते हो उल्टा कर दिया इमेज को। तो ये जो इमेज यहां पर है, ये इमेज कहां पर आ रही है बच्चों, इसके जस्ट नीचे, तो ये इमेज उल्टी होकर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये वाली इमेज पूरी तरीके से विपरीत हो गई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माचिस की तिल्ली है ना, माचिस की तिल्ली ऐसी थी और अब ये हो गई बच्चों आगे देखो उस प्रकार से, बिल्कुल ठीक है। टी क्या उल्टा होकर आ गया, बिल्कुल ठीक है बेटा। एन क्या उल्टा होकर आ गया, ये भी पूरी तरीके से मामला सही है। और ये इमेज क्या उल्टी हो गई क्या, और इस इमेज ये ऐसी है, और इस इमेज को बच्चों ऊपर की तरफ करोगे तो ऐसी हो जाएगी, और है क्या ऐसी, बिल्कुल सही है भाई। यहां पर ये मामला भी क्या है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों बी की। ये यहां पर जो आपके पास में दी हुई है बच्चों, वो आ रही है आपकी नीचे, जस्ट फर्स्ट वाले ऑप्शन में।
तो टॉप राइट कॉर्नर की इमेज में क्या था, बी था, और बी को बच्चों पूरी तरीके से चेंज कर दिया, यहाँ पी का इमेज ले लिया, मतलब बी को 180 डिग्री पर क्या कर दिया, रोटेट कर दिया भाई। तो यहां पर सी को 180 डिग्री रोटेट करोगे तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर भी बच्चों ये जो क्यू वाली इमेज है इसको भी 180 डिग्री रोटेट करोगे तो भाई यहां पर इसका इमेज पूरी तरीके से ठीक है। उसके बाद में ये इमेज भी 180 डिग्री पर आ गई, ये भी मामला ठीक है भाई यहां पर भी। उसके अलावा बच्चों ए 180 डिग्री यानी कि एन का अगर वाटर इमेज खींचते हैं तो बच्चों एन के इक्वल में आता है, ये भी मामला क्या है बच्चों, पूरी तरीके से ठीक है भाई। उसके बाद में देखो भाई अब बचा कुचा केवल ये मामला भी सेट हो गया, बची कुची केवल एक आकृति है बराबर, अगर इधर बराबर है तो इधर क्या है, सर्कल, मतलब ये दोनों इमेजेस क्या नहीं है बेटा, सेम नहीं है भाई। यहां पर बराबर है और वहां पर क्या है, ओ है। क्या यहां पर इनके रिगार्डिंग कोई मामला बैठ सकता है क्या, तो यहां पर बच्चों दोनों इमेजेस अलग हैं, यहां पर भी दोनों इमेजेस अलग हैं, यहां पर भी दोनों इमेजेस अलग हैं, यहां पर भी बच्चों दोनों इमेजेस अलग है, क्योंकि ये सर्कल है और ये आपका सर्कल नहीं है। तो एग्जैक्टली अब देखो भाई, तो यहां पर अब अगर मैं बात करूं ना तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, देखिए क्वेश्चन क्या था कि ये जो समरूपता का क्वेश्चन था बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर दो तत्वों के मध्य में जो संबंध है वैसा संबंध किस ऑप्शन में नहीं है बच्चों, यहां पर बताना है आपको किसमें संबंध नहीं है, क्योंकि सारी इमेज 1, 2, 4 और 5 जितनी भी आपकी इमेजेस थी ये पूरी तरीके से उस संबंध को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, लेकिन केवल एक ही है जो उस संबंध को फॉलो नहीं कर रही, और वो इमेज कौन सी थी बेटा, वो इमेज थी ऑप्शन नंबर 3। तो यहां पर मेरे प्यारे वीरों जो सही जवाब होगा वो होगा 3, पुष्पेंद्र सिंह राजपुरोहित। क्या बात है यार। तो विकास कुमार कोरी जी वेरी गुड इवनिंग, वकील कुमार रजवार फर्स्ट। विकास कुमार कह रही कि आज का टॉपिक क्या है बेटा, बता दिया, इसमें बताना क्या है बेटा, बता दिया मैंने वो भी। उमेश बघेल ए, वकील विकास वकील, चलिए बोलो बात तो समझ में आ गई ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इन आकृतियों के मध्य में जो संबंध था वो संबंध फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, फोर्थ में भी है और 5 में भी है, लेकिन किस ऑप्शन में नहीं है भाई, वो संबंध ऑप्शन नंबर 3 में वो संबंध नहीं है। बहुत टाइम लग रहा है यार, बहुत समय लग रहा है समझाने के अंदर भाई, स्पीड से चलो मेरे बाहुबलियों, मुझे खुद को बहुत चिंता रहती है, मैं खुद स्पीड से चलना चाहता हूं भाई। चलो देखिए यहां पर बच्चों v दे रखा है, v का हो गया w, तो बच्चों इस प्रकार से है आकृति, तो इसका कर दो भाई आपका m, तो यहां पर m आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब उड़ा दिया, अब आ जाओ भाई अगले प्रश्न पर। आसान प्रश्न में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा। क्लॉकवाइज रोटेशन दे रखा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, अगर ये एंटी क्लॉक है तो मेरे बाहुबलियों क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, ये एंटी क्लॉक हो गया गलत, ये क्लॉक है ये ठीक है, ये भी क्लॉक है ठीक है, ये भी क्लॉक है ठीक है, लेकिन अब देखना ये है कि मामला किधर है। दक्षिण दिशा में जाता हुआ तीर उत्तर दिशा में चला गया तो पश्चिम दिशा में आता हुआ तीर पूर्व दिशा में चला जाएगा, यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अरे स्पीड से दया की तरह से, दया धुआंधार तरीके से उड़ा दो भाई सेशन को यार। बिल्कुल राकेश नंद माहर, क्या बात है यार। उमेश बघेल, विकास कुमार, अंजलि, वकील, राकेश जी, उमेश, विकास, उमेश, यार वीडियो को लाइक और शेयर करो भाई सबसे पहले तो यार, उड़ा दो। अगला प्रश्न ये लो आपकी स्क्रीन पर बच्चों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अब क्या मामला आने वाला है बेटा, प्रॉब्लम फिगर आपको दी हुई है, मतलब इन दोनों तत्वों के मध्य में जो संबंध है वैसा ही संबंध यहां आपको इन दोनों तत्वों के मध्य में निकालना है। तो चौथी आकृति का तीसरी आकृति से क्या संबंध होगा, और वैसे ही सापेक्षता के आधार पर दूसरी आकृति का संबंध पहली वाली से दिया हुआ आपको है। तो फटाफट से बताओ, इस वाले कॉर्नर की जो इमेज थी ये सेंटर में आकर बड़ी हो गई, तो बच्चों ये सेंटर में आकर ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बड़ा इमेज आपके ए और बी में है। उसके बाद माइनस वाली बीच की बड़ी रेखा थी, छोटी हो गई, तो ये इमेज आपकी यहां पर जाकर छोटी हो जाएगी, और छोटी इमेज आपकी ऑप्शन नंबर ए। वी कैन श्योरली सेड दैट कि उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ए। अब आ रहा है ना मजा। तो कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं भाई जिनमें लगता है समय, कई ऐसे भी आते हैं चुटकियों में हल हो जाते हैं, और आप सब जानते हो जो चुटकियों में हल हो रहा है ना बेटा उसको सब करते हैं, उसको सब करेंगे। अगला क्वेश्चन वापस स्क्रीन पर आ गया क्या, ये सर्कल बड़ा हो रहा है तो बच्चों ये आयाम यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा बच्चों। अरे ये तो कर लिया ना यार, ये आ जाओ भाई अगले पर आ जाओ। तो बच्चों देखो, 3 भुजाओं वाली आकृति
5 भुजाओं वाली आकृति में आप पलट गई। तो 4 भुजाओं वाली आकृति, 3 का कितना हुआ है 5, 2 जोड़ने पर, तो 4 का कितना हो जाएगा 2 जोड़ने पर 6। षटभुज, पंचभुज गया काम से, चतुर्भुज गया काम से, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुज गया काम से, षटभुज सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। स्पीड से चलेंगे बेटा। अब जो क्वेश्चन इजी है ना उनमें ज्यादा समय नहीं लगाने वाले हैं, फटाफट से आ जाओ भाई। यहां बताओ क्या संबंध हो रहा है बेटा, ध्यान दो। ये वाली इमेज आपके पास में एक पंचभुज है, उसके साथ में लगा हुआ एक ट्राइंगल और दे रखा है। तो देखिए ये ट्राइंगल बच्चों पलट कर अंदर की तरफ आया है, मतलब इसका रिलेशन इससे क्या है। तो ट्राइंगल कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है बेटा और भर रहा है। तो इस आकृति में अंदर की तरफ आने वाला मामला और भरा हुआ मामला, देखो यहां पर ये वाला मामला क्या है बेटा, अंदर की तरफ है क्या, ये बाहर की तरफ है भाई। यहां पर मेरे को जहां तक लगता है मामला जाना चाहिए बेटा ऑप्शन नंबर, इसमें जाएगा। बताओ फटाफट से बता दो भाई क्या उत्तर आने वाला है, बताओ भाई। सबसे पहले आप बताओ क्या आएगा, मामला तो बैठ चुका है, उत्तर क्या आने वाला है। साहू जी कह रहे हैं कि फर्स्ट आएगा, क्या बात है। विकास कुमार, उमेश, रुबिन, अंजलि, वकील कुमार रजवार 4 आएगा, बहुत बेहतर है बेटा। बाहर का बाहर की तरफ है बेटा, ये तो देख बाहर है, वो बाहर की तरफ ही जा रहा है भाई। वकील कुमार रजवार एक बात तो देख बेटा ध्यान से, हमारे पास ये पंचभुज था, ठीक है, ये आपका पंचभुज है और पंचभुज के साथ में लगता हुआ एक ट्राइंगल आपके पास यहां दिया हुआ है। अब एक बात देखो ध्यान से, ये आपका पंचभुज आकृति, मान लो ये पंचभुज आकृति, ये लाइन यहां से जा रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये क्या हो गया बच्चों, एक प्रकार से अंदर की तरफ आ गया पूरा का पूरा और उलट भी गई इमेज। तो इमेज क्या कर रही है, पलट रही है। क्यों, इमेज अपने आप को बच्चों पूरी तरीके से पलटकर अंदर की तरफ आ रही है बच्चों। या पलट दो भाई यहां पर, तो ये जो इमेज है इसको पलटिए तो ऊपर की तरफ जाएगा और ये तीर है ना बेटा, तीर नीचे की तरफ निकलता हुआ आएगा, बाहर की तरफ होगा। चलिए तो इस इमेज को अगर बच्चों पलट दिया जाए, इस इमेज को अगर पलटेंगे तो ये इमेज आने वाली है कुछ इस प्रकार की, या ये ऊपर तो जगह ही हमारे पास नहीं है और अंदर की तरफ आ गई, तो इस इमेज को पलट दो, ये आ जाएगी भाई। बताइए ये कौन से ऑप्शन में है और अंदर की तरफ आनी चाहिए, ये अंदर की तरफ नहीं है, कोई बात नहीं। अंदर की तरफ आने वाली इमेजेस कौन कौन से ऑप्शन में है, मुझे जहां तक लग रहा है ना बेटा, ये उत्तर बी होना चाहिए। यहां पर उत्तर बी नहीं, डी होगा बेटा, यहां पर उत्तर डी होगा। देखिए डी जितने बच्चों ने उत्तर दिया वो ठीक दिया। क्यों बच्चों, यहां पर आपके पास में तीर ऊपर की तरफ है बच्चों, यहां पर आपके पास में क्या है, नीचे की तरफ है। तो जो ऊपर की तरफ बच्चों आपके पास में एंगल है, वो एंगल एग्जैक्टली डाउन आ जाएगा, बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा और आकृति में क्या आ जाएगा बच्चों, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो यहां पर 4th नंबर का जो आंसर होने वाला है ना बेटा, ये सही होगा। और अब की बार बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल यार। अच्छा वकील कुमार रजवार ने अच्छा ये दिया था क्या, ठीक है बेटा, सही जवाब था, बहुत बढ़िया यार। रुबिन जी सही आंसर दिया है, वकील सही जवाब बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए गुड इवनिंग गायत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न ये लो, एनालॉजी का ये क्वेश्चन कौन सा विद्यार्थी करके दिखाता है भाई, फटाफट से बता दो। प्रॉब्लम फिगर आपको दे रखे कि इन दोनों तत्वों के मध्य में जो एक रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर बताना है कि तीसरे तत्व के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी और उसका रिलेशन चौथे वाले से क्या है। तो फटाफट से बता दो भाई। एक बात तो क्लियर है कि पहले स्थान पर यहां पर सर्कल है और दूसरे स्थान पर स्क्वायर है, उसी प्रकार से यहां पर सर्कल की इमेज आएगी और यहां पर स्क्वायर आपको ये दे रखा है। बताइए क्या मामला बनने वाला है। वहां पर बच्चों आधे पार्ट में रेखाएं दी हुई हैं, तो यहां पर बच्चों आधा पार्ट ही आना चाहिए और आधे पार्ट में यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आंसर हो जाएगा भाई। बोलिए बात समझ में आ गई क्या। क्यों होगा, क्योंकि आधा पार्ट बच्चों ले रहा है, कहीं ना कहीं रेखाएं भी कैसी है, चाप आकार की। अगर ये बच्चों वर्गाकार से यहां पर क्या उठा रहा है, भुजा उठा रहा है बच्चों, ये क्या कर रहा है, भुजा उठा रहा है, तो यहां पर वृत्त के अंदर बच्चों जो भुजा आएंगे वो वृत्ताकार आकृति, मतलब चाप आएंगे, सभी में चाप ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सही जवाब दिया। विकास, वकील, उमेश, अंजलि, कोमल। यार वीडियो को शेयर और लाइक कर दो। अब चले क्या बोलो धुआंधार तरीके से। अच्छा चलिए दोस्तों, आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं।
पढ़ने का जो पैटर्न कहीं ना कहीं मैं ले रहा हूं यार, ये कितना आपको अंडरस्टेबल है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या सर स्पीड से चला जाना चाहिए, या कहीं ना कहीं मुझे और आप लोगों के साथ एंगेजमेंट बनाना चाहिए, मुझे बताइए। एक बार दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण हो सकता है। एक बच्चे ने कहा था सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, शायद आई थिंक कमल था, इतना अच्छा आप पढ़ा रहे हैं लेकिन लाइव काउंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम रहता है, इसके पीछे आप लोगों से जानना चाहता हूं, जितने बच्चे मेरे साथ लाइव बन रहे हैं, मुझे एक बार बताइए क्या कारण है, किस चीज की कमी है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण ये बात देखने को मिल रही है यार। और उम्मीद ये करूंगा बेटा जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो भाई, बेटा मैं ऐसे मकान की नींव का पत्थर हूं, जिस मकान की नींव के नीचे लग गया बेटा, एक बार उठा लिया ना मकान को, तो फिर मकान को गिरने नहीं दूंगा मेरे प्यारे वीरों। बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान रखना मेरे बारे में, मेरा सिद्धांत है ये, मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है बेटा, मेरी तो हमेशा अप्रोच यही रहती है कि आपने अगर रीजनिंग के रिगार्डिंग अगर मुझे कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर विश्वास मान के चलिए पूरे भारत के अंदर कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा रीजनिंग के रिगार्डिंग जहां पर आप मात खाएंगे। बस एक डेडिकेशन आपका बन जाना चाहिए मेरे साथ में। मैं आपसे इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि क्यों, आखिर क्यों, क्या कारण है। और आप उठाकर देख लो बच्चों, उठाकर देख लो वीडियोस, कैलेंडर, क्लॉक और ऐसे बेहतरीन वीडियोस बच्चों, इतने शानदार स्पीड एक्यूरेसी के साथ में हमने पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी क्या उत्तर है यार, उत्तर देने में लगे हुए हैं अभी भी। अब बताइए यार इससे बड़ी बात क्या होगी, बताइए यार मेरे को। जो बात मैं पूछ रहा हूं वो बात निकल कर नहीं आ रही। सर रुबीन जी कह रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूं, वाई व्हाट इज द रीजन दैट, कि जो आपके बच्चे हैं यहां पर ज्यादा लाइव काउंट्स में क्यों नहीं है। सर जीडी में कैलेंडर टॉपिक है क्या? नहीं बेटा, विकास कुमार जी कैलेंडर का टॉपिक जीडी में नहीं है। और देखिए ऐसा मैं एक बार बता भी चुका हूं, आप लोग बताइए मुझे, ऐसा एक बार मैंने बताया भी है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का, एक काम करो आप तो मेरे वीडियो स्ट्रीम होने के बाद में ना एक बार एसएससी जीडी कांस्टेबल का एक बार बेटा पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर लेना और वहां जरा पढ़ लेना लेक्चर क्या क्या आ रहे हैं। टीचर कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, रैंकिंग टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशन यही पढ़ाकर छोड़ देते हैं, लेकिन बेटा मैं बार बार कह रहा हूं इतनी बेहतरीन तरीके से रीजनिंग देखने को मिलेगी कि आप लोगों के होश उड़ जाएंगे यार। चलिए, तो उमेश बघेल जी कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो बात तो मैं भी जानता हूं, ठीक है यार दोस्तों, टाइम चेंज करो। अच्छा टाइम का इश्यू आ रहा है पुष्पेंद्र क्यों जी, कौन सा टाइम करे तो ये भी बताइए फिर। एसएससी में कैलेंडर का टॉपिक नहीं है भाई। उमेश बघेल कह रहे हैं कि वापस आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अरे यार वो सब ठीक है, वो सब बातें ठीक है बेटा। और मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से समझिए, आप ऑफलाइन क्लासेज में चल जाइए, जहां पर भी आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का बैच ले रहे हैं ना, उस टीचर को, रीजनिंग का एक टीचर है उसको जाकर बोलिए कि सर स्पेशल ओरिएंटेशन बता दो, एक बार स्पेशल विजुअलाइजेशन करा दो सर, विजुअल मेमोरी करा दो सर, डिस्क्रिमिनेशन करा दो सर, ऑब्जर्वेशन करा दो सर डिसीजन मेकिंग करा दो सर। डिसीजन मेकिंग देखे ना क्वेश्चन हमने डिसीजन मेकिंग की, अगर आप यूपीएसआई के सेशन में जुड़े होंगे लास्ट वाले में, तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया है। डेटा सफिशिएंसी करा दो सर, इनपुट आउटपुट करा दो पर, ये सारे आने वाले हैं मेरे भाई। चलिए फिर वापस वही बात, नाइस पढ़ाते हैं, अरे मुझे नहीं सुनना भाई, मैं कैसा पढ़ाता हूं ये मुझे नहीं जानना, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या चाहिए ये बताओ। एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग आपको क्या चाहिए, रीजनिंग का सिलेक्शन निकालकर मैं दूंगा, मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है, चिंता बिल्कुल मत करो। बस दोस्तों आप मेरे साथ बने हुए, ये इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी लाइव काउंट्स कम क्यों, क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन, क्यों आखिर बच्चे क्यों लाइव क्लासेस नहीं लेते हैं, क्या बात है। विकास कुमार 7 बजे पढ़ाइए, क्या बात है भाई। रश्मिता बेहरा अब आई है गुड इवनिंग करने। राजेश मीना वेरी गुड इवनिंग यार, आज लेट हो गए कोई बात नहीं बेटा, सॉरी, गुड इवनिंग यार। मैं जो बात पूछ रहा हूं उसका तो रिप्लाई कर दो यार। अच्छी चीजों के पास अक्सर अच्छा कह रहे हैं, अच्छा कोमल कुमारी कह रही कि अच्छी चीजों के पास अक्सर मक्खियां नहीं फटकती हैं। बच्चों ये बात भी ठीक है, गंदगी में मक्खियां कहीं ना कहीं फटकती हैं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों यार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो आपको लग रही होगी यार, ये बात बहुत ठीक कही। और एक लाइन, मुझे वो पंक्तियां याद आ गई, वो पंक्तियां आपके सामने नजर करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो पंक्तियां मेरे जहन में आ चुकी हैं। और अगर आपके दिल तक लग जाए ना बेटा, दिल तक लग जाए तो वीडियो को लाइक और कर देना भाई। और ये मान के चलिए बच्चों, मैं बार बार कहता हूं
हमेशा अपने लाइफ की डोर एक ऐसे मजेदार खिलाड़ी के हाथ में दीजिए जो कहीं ना कहीं, जिसके साथ आप दुनिया की सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं अपनी, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। बेटा अगर पतंग की डोर एक मजेदार खिलाड़ी के हाथ में है तो वो पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूती है। उसी प्रकार से अगर आपको अपना भविष्य ऊंचाइयों पर ले जाना है तो अपने जीवन की डोर कहीं ना कहीं किसी समझदार प्राणी के हाथ में, समझदार व्यक्ति के हाथ में आप दीजिए। हो सकता है अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकता है आपका टीचर हो, उससे सारी बात शेयर कीजिए। जिंदगी की जितनी भी परेशानी आती सब उसे बताइए और उसे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको सही राय देगा। और जो पंक्तियां मेरे जहन में आई थी उन पंक्तियों का आपके सामने नजर करना चाहता हूं कि जिन्होंने ठुकराया है मुझे उन्हें आम कर दूंगा। बेटा पंक्तियों पे जरा गौर करना। जो आदमी, बच्चों पंक्तियों पे गौर करना कि जिस आदमी को संसार में ठोकर लगी है, जिसको लोगों ने ठुकराया है और उन्होंने इतिहास रचा है, उठाकर देख लो बच्चों पन्नों के अंदर, जिन्होंने लोगों को ठुकराया है उन्होंने इतिहास रचा है। तो यहीं से ही शायर की पंक्तियां निकल कर आती है कि जिन्होंने ठुकराया है मुझे उन्हें आम कर दूंगा और जिससे भी जुड़ूंगा आसमान कर दूंगा, जिससे भी जुड़ूंगा आसमान कर दूंगा। मेरे दोस्तों चलिए भाई, सर वीडियो शेयर करो दोस्तों भाई फटाफट। राइट उमेश जी, चलिए। अच्छा चैनल का प्रचार बहुत स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा है सर। ओके, आपको लगता है कि चैनल का प्रचार कहीं ना कहीं ज्यादा होना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों जिन्होंने ठुकराया है मुझे उन्हें आम कर दूंगा और जिससे भी जुड़ूंगा, जिसके साथ जुड़ूंगा उसे आसमान कर दूंगा। मेरे प्यारे वीरों बात को समझ लीजिएगा और आ जाओ धुआंधार तरीके से। और देखो, जो खाली थी भर गई, जो भरी थी खाली हो गई और ऊपर वाली आकृति अंदर आ गई। 3 बातें बोली मैंने, पकड़ लो। जो भरा हुआ है वो खाली हो जाएगा, भरा हुआ खाली, और जो खाली है वो भर जाएगा और ऊपर वाली इमेज अंदर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए उड़ा दो, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहां पर उत्तर। और बोलो इमेज क्या हो गई, नीचे वाली उल्टी हो गई, तो इस इमेज को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो बेटा, उल्टा कर दो, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर बच्चों जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। क्यों, ये जो नीचे वाली इमेज है उल्टी हो रही है बच्चों, तो ये इमेज पूरी तरह से उल्टी कर दो तो बोतल का मुंह नीचे की तरफ आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर का ऑप्शन होगा, सही होगा। चलिए, क्या बात है यार राजेश मीणा, क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहू सर सल्यूट, सर सल्यूट आपको दिल से राजेश मीणा जी। चलिए धन्यवाद यार। तो बच्चों लाइफ में ये बात ध्यान रखो कि जिन्होंने ठुकराया है उन्हें आम कर दूंगा और जिससे भी जुड़ूंगा, जिसके साथ भी जुड़ूंगा उसे आसमान कर दूंगा। भाई ये पंक्तियां मुझे इतनी पसंद है, इतनी बेहद पसंद है बेटा, जितनी बार इनको बोलता हूं उतना ही मुझे कम लगता है। 2 व्रत मिलकर एक हो गए और बच्चों देख लो भाई, 2 यहां पर व्रत है, सर्कल है और मिलकर क्या हो गए भाई, एक हो गए। इसी प्रकार से 2 आपके पास में देखो, ये भरा हुआ गोला है तो खाली का भर गया तो भरे हुए का खाली हो गया। तो भरे हुए गोले आपके इस पैटर्न में कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर 3rd। बहुत आसान है भाई, उड़ा दो क्या उत्तर आने वाला है यार, अभी भी नहीं आए। चलिए, ठाकुर अंकित जी, सर आप लगे रहो बिल्कुल बच्चों। और देखिए मैं बार बार एक ही बात जानता हूं बच्चों, एक ही बात जानता हूं कि डुबकियां सिंधु में गोता खौर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, और आखिर में उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा लाइफ में असफलता तो मैंने सीखी नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी भी अगर आप असफल होते हैं तो यह बात हमेशा याद रखिए कि किसी न किसी सफलता की राह पर आप निकले हैं बच्चों। लाइफ में अगर कहीं असफल होते हैं तो समझिए आपने एक रास्ता चुना है, आपने एक पथ चुना है और उस पथ पर पहला कदम असफलता है बच्चों। यानी कि आप सफलता की डगर पर हैं, सफलता की राह पर हैं। तो यहीं से ही शायर कहता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, और बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे वीरों, राकेश जी कह रहे हैं नहीं टाइम सही है, ठीक है भाई। और 3rd यहां पर आंसर दे दिया। और अब आ जाओ बच्चों अगले प्रश्न की ओर। ये लो भाई फटाफट से आ जाओ बच्चों, क्या यहां पर उत्तर आने वाला है यहां का। देखिए टॉप बच्चों ध्यान दीजिए, कौन सा उत्तर पूर्व का क्षेत्र बच्चों क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो बच्चों उत्तर पूर्व का क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र खाली होता हो ऑप्शन नंबर 4th में है भाई। यहां पर जो आंसर आने वाला है वो क्या होगा, 4th होगा बच्चों। बिल्कुल
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल राजेश मीणा जी, सही जवाब दिया, बहुत बेहतर आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बच्चों देखिए, त्रिभुजाकार जो आकृति थी वो चतुर्भुज में कन्वर्ट हो गई। तो जो त्रिभुज 2 है वो निश्चित रूप से चतुर्भुज में कन्वर्ट होने, और यहां पर बच्चों एक प्रकार से चतुर्भुज कैसा है, सम चतुर्भुज में आना है। तो बच्चों यहां पर सम चतुर्भुज आपके ऑप्शन नंबर किसमें दे रखे हैं भाई, 4 में दे रखे हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति चतुर्भुज में हो गई, तो वहां 2 त्रिभुज आपके पैरेलल है। अब देखिए कई बच्चों को लग रहा है सर 2 चतुर्भुज तो यहां पर भी हैं, लेकिन मेरे प्यारे वीरों यहां पर जो चतुर्भुज त्रिभुज दिए हुए हैं वो पैरेलल है, मतलब समांतर हैं। ये पैटर्न कब आता बेटा, ये पैटर्न तब आता जब 2 ट्राइंगल्स आपके इस पोर्शन में इस प्रकार से जुड़े हुए रहते। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये पैटर्न इस पर और ये वाला इस पर आता, तो ये वाला इस पर, ये वाला इस पर। तो ये उत्तर कब होता, जब आगे ये 3rd नंबर पर ये वाला पैटर्न दिया होता। लेकिन जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो पैरेलल हैं, एक ही क्षैतिज पर हैं, तो एक ही क्षैतिज पर कहीं ना कहीं 2 आपको सम चतुर्भुज दिखाई देंगे। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा 4 होगा। अगला प्रश्न ये लो, अब करके दिखाओ भाई। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन का बच्चों आगाज हम कर चुके हैं। यहां पर इस आकृति का संबंध इससे आपको आइडेंटिफाई करना है, तो बताना है कि इस आकृति का संबंध किस आकृति से आने वाला है। तो इन दोनों आकृतियों के मध्य में कुछ संबंध या समानता है, वही संबंध या समानता इस आकृति और इस आकृति के मध्य में होनी चाहिए। चलिए आंसर करके बताइए क्या आएगा। 4 आंसर में कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। यहां पर देखिए ट्राइंगल नीचे की तरफ है और सर्कल ऊपर की तरफ है। ये ट्राइंगल नीचे की तरफ आ गया, सॉरी सर्कल नीचे की तरफ आ गया, ट्राइंगल ऊपर की तरफ आ गया। दोनों क्या हो गए बच्चों, भर गए। दोनों के दोनों क्या हो गए भाई, फील्ड हो गए। ये ऐसा बोल सकते हैं, बताइए क्या यहां पर मामला होने वाला है। फटाफट चैट या कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो भाई। चलिए, तो यहां पर आपके पास में 1 2 3 सर्कल है, जबकि यहां पर बच्चों आपके पास में केवल और केवल क्या है, एक सर्कल यहां पर दिया हुआ है। अंडरस्टैंड कीजिए कि दोनों तत्वों के मध्य में क्या संबंध या समानता है। यहां पर देखिए एक पार्ट भरा हुआ है बच्चों, यहां पर 3 पार्ट भरे हुए हैं। बताओ भाई इस आकृति का संबंध इससे कैसा है। अच्छा, ये बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो खाली का मामला, खाली, ये खाली आपका सर्कल ये रहा बेटा, और उसके बाद में नीचे ट्राइंगल खाली था, जो ट्राइंगल नीचे आकर क्या हो गया, भर गया। और इसके बाद में बच्चों दोनों के दोनों क्या बचे रह गए, गोले। और दोनों बचे हुए गोले बच्चों कैसे हैं, तो यहां पर एक बात समझिए यार, ये पैटर्न पूरी तरीके से ठीक है, यहां पर सेम है। ये पैटर्न नीचे का है जो भर रहा है बच्चों, तो नीचे का जो पैटर्न है ये भरा हुआ कौन से ऑप्शन में आ रहा है यार, ये भरा हुआ आपके आ रहा है भाई यहां पर बी में है। ठीक है ना, देखो कैसे, देखो ध्यान से बेटा, ये खाली है, ये आपका भरा हुआ है, तो नीचे से जो यहां पर आपके इमेजेस तो सेम होने वाली है, तो इमेज सेम होगी। तो एक बार मैं बनाकर आपको बता देता हूं, देखिए खाली का खाली है, ऊपर वाले का खाली है, तो बच्चों भरा हुआ का क्या होगा, भरा हुआ होगा भाई। ऊपर जो भरा हुआ है उसका मामला कैसा रहेगा बच्चों, भरा हुआ रहने वाला है। क्या भरा हुआ हमारे पास है क्या, यहाँ पर भरा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। तो सर्कल कहीं ना कहीं खाली था, ट्राइंगल भर रहा है, नीचे की इमेज को भर रहा है, तो नीचे की इमेज तो ट्राइंगल भरी जानी चाहिए थी यार, यहाँ पर भाई मामला बैठ नहीं रहा प्रॉपरली। चलिए आप आंसर करके बताइए बच्चों क्या आने वाला है। कुछ बच्चे यहाँ पर 4 भी कह रहे हैं, कुछ 3 भी कह रहे हैं। चलिए भाई, अब एक बात और देख लो यार, यहां पर दोनों ट्राइंगल्स का जो फोकस था बेटा वो उत्तर दिशा की ओर था, और यहां पर भी ट्राइंगल का जो फोकस है बच्चों वो कहां है, उत्तर दिशा की ओर है। यहां पर ट्राइंगल्स 3 थे, 1 2 3, इधर सर्कल 3 है, 1 2 3। अब देखो भाई, ठीक है, तो यहां ट्राइंगल 3 थे, यहां सर्कल 3 है। अगर इधर आपके पास में 2 2 आ गए तो 2 2 ही रहेंगे यार। एक बात देखो बेटा, ऊपर की दोनों इमेजेस लगी हुई सेम है, तो यहां पर भी दोनों इमेजेस लगी हुई क्या है बेटा, सेम है। तो यहां पर दोनों अगर सर्कल आए तो देखो इधर ट्राइंगल का सर्कल हो गया, तो सर्कल का क्या हो जाएगा, ऊपर ट्राइंगल हो जाएगा। तो 2 ट्राइंगल ऊपर आने चाहिए, और सभी में 2 2 ट्राइंगल्स आपके ऊपर क्या हो रहे हैं भाई, अटैच हो रहे हैं। ये बात तो ठीक है। ऊपर वाला ट्राइंगल खाली था, नीचे वाला भरा हुआ था, यहां ऊपर वाला भर गया, नीचे का खाली हो गया। तो उसी प्रकार से बच्चों नीचे का भरा हुआ है तो ऊपर का क्या हो जाएगा,
भर जाएगा इस बार। और ऊपर का ट्रायंगल भरा हुआ आपके इस ऑप्शन में नहीं है, ऊपर का ट्रायंगल भरा हुआ यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है भाई। ये दोनों मामलों में, तीनों मामलों पर ट्रायंगल भरा हुआ है। अब बच्चों ये बात हो गई, इसकी बात कर लेते हैं। ये दोनों आकृति अपना स्थान इंटरचेंज कर चुकी हैं, तो इंटरचेंज कर चुकी, तो सर्कल तो आ गया नीचे, ट्रायंगल आ गया ऊपर। बच्चों सर्कल तो नीचे, ट्रायंगल ऊपर, तो जो नीचे की जो दोनों इमेज है बच्चों, ये अपने स्थान इंटरचेंज करेंगी भाई इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इंटरचेंज करेंगी, तो कर दीजिए बच्चों यहां इस प्रकार से नीचे इंटरचेंज करने वाले, या इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से कहते खाली दोनों भर गई। तो ये आपकी ऊपर थी तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा ट्रायंगल सीधा, या कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल आएगा सीधा। सीधा ट्रायंगल आपके पास में है क्या? नहीं है भाई। दो आपके पास यहां पर सर्कल आने हैं बेटा, दो सर्कल आपको यहां पर दिखाई देने चाहिए बेटा, दो सर्कल। चलिए अब देखो बच्चों, तो यहां पर ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया सर्कल में। ट्रायंगल कन्वर्ट किस में हो गया भाई? सर्कल में। और ये जो इमेजेस थी बेटा, तो यहां पर ये काम करो कि इन ट्रायंगल्स को भी सर्कल में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास में तीनों में क्या है बेटा? सर्कल दिए हुए हैं, और जो दोनों भरे हुए आएंगे, ये बात तो पूरी तरीके से क्या है? ठीक नहीं है। ये बात पूरी तरीके ठीक नहीं है भाई, दोनों के दोनों भरे हुए आ रहे हैं, तो दोनों खाली थे, दोनों भर गए, ये ठीक है यार। ये थर्ड हो जाएगा बेटा। उत्तर देख लो भाई, यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ध्यान से समझ लीजिए क्या मामला रहा बेटा, थर्ड आएगा बेटा, उत्तर आ जाएगा आपका थर्ड। उत्तर आएगा मेरे प्यारे वीरों, थर्ड आएगा। देखो कैसे आएगा, अब पूरी बात को एक बार वापस से एनालिसिस। और बच्चों ये एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है, कई क्वेश्चंस ऐसे आते ही एग्जाम के अंदर जिनमें समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लगता है। देख लो, ये ऊपर की जो दो इमेजेस थी बच्चों, तो ऊपर भी यहां पर दो इमेजेस है, लेकिन जो ट्रायंगल है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? सर्कल में हो रहा है। तो जो सर्कल ऊपर आए हैं बच्चों, ये सर्कल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई? ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नीचे आने वाली आकृति ऊपर की तरफ भर गई, और ऊपर खाली थी तो नीचे आ गई खाली, ये चेंज हो गई बच्चों। इसी प्रकार से जो नीचे की तरफ भरा हुआ है, इस बार भरा हुआ ट्रायंगल कहां आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो ऊपर की तरफ भरा हुआ ट्रायंगल यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। यहां नहीं है तो ये गया काम से। अब एक बात ध्यान समझो, ये दोनों इमेजेस खाली थी और ये दोनों इमेजेस क्या आ गई? वापस भरी हुई आ गई। तो यहां पर बच्चों ध्यान दो, दोनों इमेजेस आपकी कैसी हैं बेटा? दोनों इमेजेस यहां पर भर चुकी हैं, और वहां पर अगर एक खाली है और एक भरी हुई है, तो बच्चों एक खाली और एक भरी हुई आनी चाहिए यार। फिर ये दोनों सेम हो जाती हैं? नहीं। अब ये दोनों में कौन सा आने वाला है? ठीक है, तो ये इंटरचेंज हो रहा है भाई यहां पर, ऐसा कहें तो ये भी भर गई, ये भी विपरीत हो गई, इसके अपोजिट हो गई। अपोजिट होकर बच्चों कलर भी चेंज कर रही है, तो अपोजिट हो जाओ बच्चों, अपोजिट कर दो। नीचे की तरफ नीचे की तरफ सर्कल आना चाहिए, तो नीचे की तरफ जो सर्कल आएगा वो भरा हुआ आएगा। ए देखो भाई ध्यान से बेटा, ऐसे समझो बात को कि ये सर्कल था, तो सर्कल आपका नीचे आ गया और उसका कलर चेंज हो गया, तो ट्रायंगल का भी कलर चेंज हो गया। तो यहां पर बच्चों जो खाली है इसका कलर चेंज कर दो, भर जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे की तरफ जो ट्रायंगल है वो भरा हुआ आना चाहिए, और नीचे की तरफ जो सर्कल है बच्चों, ये जो सर्कल है ये भरा हुआ है यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर सर्कल कैसा है? खाली है। तो यहाँ पर बच्चों उत्तर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा यार। यहाँ पर ए आंसर करो भाई। चलिए, रंग भरा होगा ऑप्शन डी में। चलिए दोस्तों, तो यहां पर बिल्कुल ठीक बच्चों ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, सबसे बेहतर ऑप्शन नंबर ए ही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब बताओ भाई यहां पर क्या उत्तर आने वाला है? सर्कल आपके पास दिया हुआ है बच्चों, और सर्कल पूरी तरीके से सर्कल में है, तो सर्कल हमारे पास सारे दे रखे हैं। उसके अलावा बच्चों पंचभुज था जो षष्ठभुज में कन्वर्ट हो गया, तो त्रिभुज निश्चित रूप से चतुर्भुज में जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया, चतुर्भुज आपके दोनों ऑप्शंस में है। उसके बाद जो भरी हुई इमेज अंदर थी वो खाली हो गई, तो जो अंदर खाली है वो अंदर भर जाएगी, दोनों ऑप्शन में भरी हुई है, यहां पे भी ठीक है मामला। राइट साइड का खाली था, ये भर गया, तो बच्चों ध्यान दीजिए, और जो भरा हुआ था वो खाली हो गया।
तो जो खाली है वो भर जाएगा और जो भरा हुआ है वो खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए यार समय बहुत हो गया है बेटा, चिंता मत करो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये लो भाई। अब इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक बात समझनी पड़ेगी यार, ये पैटर्न बेटा थोड़ा अलग है और इसी प्रकार से ये स्क्वायर थोड़ा आपका अलग है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये स्क्वायर आपका अलग है। तो अब आपसे जानना चाहता है कि इस पैटर्न में यहाँ पर कौन सी संख्या या कौन सा आकृति आने वाली है। तो इस आकृति का संबंध इससे है तो इस आकृति का संबंध इससे होगा। विच सर्कल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो सर्कल रिप्लेस करेगा वो क्या होगा, फटाफट से एनालिसिस करके बता दो भाई। अच्छा, ठाकुर जी कह रहे हैं कि सर ट्राइंगल सर्कल में एंड सर्कल को ट्राइंगल में पलटा है। भाई बहुत बेहतर है। विष्णु सोलंकी जी फर्स्ट, उमेश बघेल ए, ठीक है भाई आंसर में। दोस्तों कल सर की क्लास अधिक से अधिक शेयर करना, कल 50 लाइव आने दे चाहिए। राजेश मीणा धन्यवाद यार। चलो बच्चों देख लो एक बार यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों ये वर्टिकली था, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गया इस प्रकार से। बोले बात समझ में आ रही है ना। उसके अलावा ये जो आकृति थी बच्चों, ये पूरी तरीके से ये एंटी क्लॉक, मतलब ये मिरर इमेज कह सकते हैं, इस आकृति का मिरर इमेज हो गया बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये पलटकर इधर आ गई, तो ये आकृति इस पैटर्न में क्या हो गई, चेंज हो गई। तो उसी प्रकार से इस आकृति को तो बच्चों क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज 90 रोटेट करना, नीचे की तरफ आ जाएगी। भाई यहां पर वो दे रखी है, एक रेखा है, दो है, बाकी तीन है। यहां पर दो रेखाएं दे रखी हैं बेटा, यहां पर 1 2 3 पैटर्न दे रखे हैं, जबकि यहां पर 1 2 और 3 पैटर्न ये दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब इन तीनों का चेंजेज कहीं ना कहीं हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से। तो एग्जैक्टली क्या है बच्चों, यहां पर आपके पास में 3 पैटर्न टी आकार के हैं। 3 पैटर्न क्या है भाई आपके, टी आकार के हैं। तो यहां पर 3 आपके पास में लाइनें दी हुई हैं, ठीक है, इस ऑप्शन में। और इस ऑप्शन में 3 आपके टी आकार के पैटर्न है। तो यहां पर निश्चित रूप से 3 लाइनें आने वाली हैं। तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई कि 3 लाइनें आएंगी, तो लाइन ही आने वाली है। और लाइन आने वाली तो बेटा ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। और लाइन आपके कौन से ऑप्शन में, केवल ऑप्शन नंबर 3 में है। तो बेटा 3rd आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखो कैसे बच्चों, 3 आपके पास टी थे, 3 टी थे और 3 टी है ना, तो बेटा इन टी का क्या कर दिया इसने, 3 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ के जो 3 आपको टी दिखाई दे रहे हैं, ये 3 टी कन्वर्ट होकर 3 लाइनों में आ जाएंगे। और तीसरी लाइन हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3rd में थी। तो यहां पर जो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न बताओ भाई क्या होगा, फटाफट से चैट या कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। बहुत बढ़िया है। यहां पर इन दोनों आकृतियों के मध्य में कुछ संबंध या समानता है और वैसा ही संबंध या समानता इन दोनों तत्वों के मध्य में निकाली जाएगी। फटाफट से बताओ भाई क्या उत्तर आने वाला है। वकील कुमार रजवार 4 भाई, उमेश बघेल जी 4 कह रहे हैं यार, डी काफी बच्चे दे रहे हैं। चलिए उत्तर बताइए क्या आने वाला है। रश्मिता बेहरा, विकास गायत्री जी, विकास रश्मिता, क्वेश्चन बताओ भाई क्या करेंगे। चलो तो देखो ध्यान से बच्चों, ये लाइन आपकी सीधी है, यहां पर भी सीधी है। ये नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी, इसको पलट दिया। ये ऊपर की तरफ थी, ये ऐसे कैसे, सेंटर की ऐसे कैसे है बच्चों। एक लाइन कहीं ना कहीं यहां पर जोड़ी हुई है इस प्रकार से। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी अपोजिट ये हो गई, ऊपर की तरफ ऊपर है, नीचे की तरफ बीच की पलट दी और ये भी पलट दी बच्चों। तो ये कहीं ना कहीं सेम है और ये दोनों क्या हो गई, पलट गई। और एफ जो बंद हो रहा था वो इमेजेस सेम हो गई। अब देखना यह है कि इनमें रिलेशन किस प्रकार का है। एक एक बात को पकड़िए। एक बार ये काम कर लेते हैं कि इस इमेज का रिलेशन इससे देख लेते हैं। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से है बच्चों। तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो जाएगी बच्चों, ये इमेज में इस प्रकार का मामला कहां कहां पर है भाई। यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को, यहां पर देखने को, ये गया काम से यहां पर। आगे देखेंगे। और देखिए कोई भी एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेटा एक एक पैटर्न को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक एक पैटर्न को। उसके बाद में नीचे की तरफ थी और ये ऊपर की तरफ थी, मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ पर पैटर्न। तो ये अगर ऊपर की तरफ है तो यह मामला नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। और नीचे की तरफ मामला यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है बेटा, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर ठीक नहीं है नीचे की तरफ। तो ये ऑप्शन इस वाले पैटर्न से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों, ये नीचे की तरफ देखिए ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, जबकि ये कैसा है, नीचे की तरफ फोल्डेड है।
तो ये नीचे की तरफ फोल्डेड है, तो ऊपर की तरफ फोल्डेड वाला मामला कौन से ऑप्शन में है? ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है। बाकी दो कट चुके हैं, उनको छोड़ दीजिए, इनमें से उत्तर होना है। अब इस आकृति का रिलेशन इससे है, यहां पर आकृति का रिलेशन इससे है, तो बेटा ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ है, तो बच्चों ये ऊपर की तरफ है तो यहां आने वाली आकृति नीचे की तरफ आएगी और नीचे की तरफ आने वाली ये आकृति, ठीक है, ये वाला मामला गया काम से, या तो उत्तर ये होगा या उत्तर ये होगा। अब देख लो आगे, ये बच्चों ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी, ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, तो ये इमेज आपकी ऊपर की तरफ थी तो ऊपर की तरफ ही रहेगी। और क्या कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये मामला? ऑप्शन नंबर थर्ड में, क्योंकि यहां नीचे की तरफ है, यहां ऊपर की तरफ है भाई। तो यहां पर बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर होगा। तो देखिए एक एक पैटर्न को बेटा, एक एक पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे ना, जब जाके रिप्लाई आएगा भाई। यहां पर थर्ड वकील कुमार रजवार, बिल्कुल सही जवाब। खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेला लग जाएगा और छोरियों का जिस दिन तू सेलेक्ट होकर वापस आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। खामोशी छा जाएगी और छतों पर मेला लग जाएगा छोरियों का जिस दिन तू सेलेक्ट होकर आएगा। बहुत बेहतर लाइन है भाई, यही ध्यान, बस इतना ही ध्यान रखते हो क्या यार कि छोरियों का मेला लगाना है। उसके अलावा जिंदगी में बहुत बेहतर बेहतर चीजें बेटा। और भाई यहां पर इस आकृति की अगर बच्चों यहां पर मिरर इमेज, वाटर इमेज खींची जाए तो इमेज कैसी बनने वाली है भाई? इस प्रकार की बनने वाली है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस आकृति का वाटर इमेज खींच दो भाई। वाटर इमेज खींचोगे तो मामला कुछ इस प्रकार का आएगा। और बताओ ये मामला कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगले पर आओ, ये बता दो भाई तीर की दिशा। देखो तीर को अगर बच्चों कहीं ना कहीं आप देख रहे हो तो ये उत्तर पूर्व की दिशा की ओर है। और बच्चों तीर जो पलट कर आ गया तो कैसा आ गया? दक्षिण में आ गया। तो मतलब ये कैसा हो गया बच्चों? 135 डिग्री क्लॉकवाइज भाई। 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गया? इसका रोटेशन हो गया। तो तीर ऊपर की ओर है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो बेटा इस दिशा में आ जाएगा। इस दिशा में आने वाला तीर ऑप्शन नंबर 4 में है आपके। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चों। कुछ क्वेश्चन आते हैं इजी भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं बेटा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। देखो दोनों की दोनों आंखें राइट साइड में, ये भी राइट में देख रहा है, राइट में देख रहा है, लेफ्ट में। तो नीचे है तो मेरे राजकुमार ऊपर की तरफ देखेगा दोनों में, और दोनों में ऊपर की तरफ देखने वाला मामला 4th में है। तो 4th यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और आज का हमारा बेटा एक अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बता दो भाई। ये आपके पास में बच्चों इमेज दे रखी है और ये इमेज इस प्रकार की होगी। अब बताओ भाई यहाँ पर तो मैं क्या कह सकता हूँ? अब देखो आप समझिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो बेटा। मान लो ये आपके पास मैंने खींच दिया बच्चों इस प्रकार का पैटर्न, और अब समझिए, और आपको किस पैटर्न में जाना है? इस पैटर्न में जाना है बच्चों। तो इस आकृति को बच्चों मैंने क्या करा? पकड़ के घुमाया। इस आकृति को पकड़ के घुमाया, कितना डिग्री घुमाया? या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बच्चों, या तो आकृति को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, या क्लॉकवाइज 270 डिग्री, या क्लॉकवाइज 270 डिग्री। तो आपकी जो इमेज है बच्चों इस इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर आने वाली इमेज जो है वो एग्जैक्टली बच्चों देखिए, इस इमेज को पकड़कर अगर इस प्रकार घुमा देंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो इस रोटेशन में आ जाएगी। तो यहां पर आने वाली इमेज जो है बच्चों, ये इमेज, इसको ये अब देखिए परफेक्ट, ये जो इमेज है ये रही, तो ये जो इमेज है इसको तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो नीचे की तरफ मुख आ जाएगा, ये आएगा उत्तर बेटा ये आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। कौन कौन उत्तर दे रहा है अब आगे देख लेते हैं। ये आपका नीचे की तरफ मुख था, मान लो ये आपकी इस तरफ की मुख है, और अब ये हो गया बच्चों मुख आपका इस तरफ से हो गया। तो कितना? यहां 90 डिग्री। अगर इस आकृति को इस पोजीशन में लाना है तो इसको तीर को पकड़ के यहां घुमा दो, तो ये कैसा? 90 डिग्री, ये भी एंटी क्लॉकवाइज भाई। कैसा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको भी पकड़ के बच्चों ऊपर की तरफ मोड़ दो एंटी क्लॉकवाइज में, ये रोटेशन भी बच्चों तीर इस प्रकार का आ जाएगा। और देखो तीर इस प्रकार का हमारे इस ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि मामला क्या है? ठीक है, सही है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। रश्मिता बेहरा बेटा ठीक, उमेश बघेल ठीक आंसर। चलिए दोस्तों, तो ये थे बच्चों एनालॉजी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कुछ मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी, कुछ क्वेश्चन काफी टफ भी थे। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आते रहें। फिर कल मिलते हैं मेरे दोस्तों इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। कहीं मत जाइएगा। 6 से 7
एसएससी जीडी के रिगार्डिंग बहुत बेहतरीन सेशन बच्चों लगातार देख रहे हैं, और कल इसी चैनल पर मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपनी उपस्थिति दर्ज करूँ, चल बेटा अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज जरूर से करा दीजिएगा, वंदे मातरम लिख देना बेटा वीडियो के एंड में। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। क्या बात है भाई, अट्टू मीणा जी बहुत बेहतरीन लाइन कही है भाई, मेरे दिल और दिमाग पर बेटा छप गई है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। बहुत बेहतरीन यार, थैंक यू।